तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में कि स्टैटिक वेरिएबल हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल क्या कर सकता है और इसको हम लोग, मैं आपको बताया था कि हम लोग इसको रिकर्जन के रिस्पेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करने से क्या होता है कि रिकर्जन का जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा आसान है। अभी हम स्टार्टिंग में रिकर्जन जो है वो स्टैटिक वेरिएबल से ही देखेंगे, फिर बाद में हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, मतलब अगले 1 या 2 लेक्चर्स में तो हम वहाँ पर बिना स्टैटिक का भी आपको बताएंगे। फिर आप देख लेना खुद से कि कौन मेरे लिए ईजी है। ठीक है, देखते हैं रिकर्जन क्या होता है। अ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ। अब इससे पहले एक चीज़ देखो, मैं जब आपको फंक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक लाइन बताया था कि अ फंक्शन इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल्ड थ्रू मेन फंक्शन। इसका मतलब क्या था कि आपका फंक्शन डायरेक्टली मेन फंक्शन से कॉल हो सकता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेन फंक्शन से ही कॉल होता है। आप हम अभी तक देख रहे थे कि हम डायरेक्टली मेन फंक्शन से कॉल लगा रहे थे, पर अब हम देखेंगे कि हम डायरेक्टली मेन फंक्शन से कॉल नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन खुद को कॉल लगाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एक फंक्शन जो है, मान लो यहाँ पर मेरा एक फंक्शन है, वो खुद से रन नहीं हो सकता है। ठीक है, वो खुद से रन नहीं हो सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक बार मेन फंक्शन से ये वाले फंक्शन को कॉल लगा देंगे, फिर ये फंक्शन का कहीं ना कहीं इस जो फंक्शन के अंदर हम बहुत सारा लाइन लिखेंगे उसमें हम इस फंक्शन को खुद से कॉल लगाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज़ अभी हम समझेंगे प्रोग्राम में, फिलहाल इन सबको हम हटाते हैं। ठीक है, तो अ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ, मतलब अभी के लिए इतना समझो कि ये फंक्शन खुद को यहाँ पर कॉल कर सकता है। ठीक है, तो इफ़ अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ द प्रोसेस इज नोन एज रिकर्जन। मतलब एक फंक्शन जब खुद को कॉल करे तो उस प्रोसेस को हम लोग रिकर्जन बोलते हैं। रिकर्जन सिंपल है, एक लाइन की डेफिनेशन। जो फंक्शन खुद को कॉल करता है तो हम लोग उसको रिकर्जन बोलते हैं। देखो, रिकर्जन जो है मेरा, रिकर्जन लूप के बराबर ही होता है, मतलब पूरा नहीं, लेकिन हम रिकर्जन जो है मेरा लूप की तरह ही काम करता है। ठीक है, और रिकर्जन में भी हम लोगों को देखने को मिलेगा कि वहाँ पर भी हम लोग इनिशियलाइजेशन डालते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं और वहाँ पर भी हम लोग अपडेशन करते हैं। ये 3 चीज़ वहाँ भी रहेगा आपका रिकर्जन के अंदर भी। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। नेसेसरली हर बार नहीं होता है, लेकिन अधिकतर समय रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक रिकर्जन जो है वो लूप की तरह ही काम करता है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो फिर समझना आपके लिए बहुत ईजी है चीज़ों। चलो हम देखते हैं, चलते हैं हम अपना VS कोड में और वहाँ पर एक बना के देखते हैं अपना रिकर्जन का प्रोग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिकर्जन डॉट क्लोज करते हैं। यहाँ पर पहले अपना हम स्केलेटन लगा लेते हैं, जैसे मतलब बॉयलर प्लेट बोल लो जिसको, आईओ स्पेस नेम स्पेस एसटीडी के बारे में मैंने आपको डिटेल में सारा चीज़ समझा दिया है, टेंशन। चलो, अब यहाँ पर हम एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं जिसको हम लोग नाम देंगे void और greet। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि सी आउट हेलो एवरीवन। ठीक है, एंडल, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना छोड़ दो, ये हमने ग्रीट फंक्शन बनाया और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इससे क्या होगा, सिंपल सा चीज़ है कि हेलो एवरीवन यहाँ पर प्रिंट होके आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करता है कि या तो यहाँ तो हमने क्या किया, डायरेक्टली मेन फंक्शन से कॉल लगाया। अब देखो, जब ये हेलो वर्ल्ड हेलो एवरीवन प्रिंट हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको खुद को कॉल कर देंगे। ठीक है, ये जो ग्रीट जो फंक्शन है, देखो ये जो ग्रीट फंक्शन है ये खुद को अब कॉल लगाएगा बार बार। ठीक है, जो फंक्शन कॉलिंग है मेन की जगह पर मेन में होना ही होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें कि इसको अगर हम कमेंट आउट करें तो ये फंक्शन कॉल नहीं होने वाला, क्योंकि फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन से पहले स्टार्ट में कॉल होना ही होना चाहिए। इसका पीछे का रीज़न क्यों है, अगर आप बोलो कि यहाँ तो फंक्शन कॉल हुआ है, तो देखो एग्जीक्यूशन आपका मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, यहाँ से नहीं स्टार्ट होता कभी भी। तो इसके अंदर वो घुस ही नहीं रहा तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करें।
इसको एक बार इस फंक्शन में घुसा दें, इसके लिए हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन में ग्रीट का यूज़ करते हैं, मतलब ये फंक्शन कॉलिंग पहली बार में यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्टली मेन फंक्शन से कॉल हो रहा है, और इसको हम लोग बोलेंगे कि इनडायरेक्टली मेन फंक्शन से कॉल हो रहा है, क्योंकि देखो बिना यहाँ से कॉल किए यहाँ से कॉल नहीं हो सकता, तो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो अब अगर हम सेव करेंगे तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या होगा? ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, बार बार हेलो एवरीवन ऐसे करके प्रिंट कराते जाएगा। ठीक है, ये रन हो रहा है मेरा प्रोग्राम अभी, ये देख लो कर्सर यहाँ पर अभी भी रन हो ही रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसको भी हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखो बार बार क्या हो रहा है कि एक बार आपने ग्रीट को कॉल किया तो ग्रीट पे गया, हेलो एवरीवन को प्रिंट कराया, फिर वापस से खुद को कॉल किया तो वापस से यहाँ पर चला आया। ठीक है, ये ग्रीट खुद को कॉल किया तो वापस से यहाँ पर चला आया, फिर से हेलो एवरीवन को प्रिंट कराया, फिर से खुद को कॉल किया, फिर यहाँ पर आया, फिर हेलो एवरीवन प्रिंट कराया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि क्या इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है? है, होता है। उस इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोला मैंने आपको कि हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और कंडीशन भी देते हैं, क्योंकि आपका जो ये रिकर्जन है एक लूप की तरह वर्क करता है। ठीक है, और इस लूप को रोकने के लिए आपके पास कंडीशन होना ही होना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसी यही वाला जो प्रोग्राम है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं। सपोज कर लो ये जो ग्रीट हेलो एवरीवन है, मैं चाहता हूँ कि ये 5 बार ये मैसेज डिस्प्ले कराए हेलो एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरामीटर ले लेंगे जो गिनती रखेगा बेसिकली, जैसे लूप में मेरा कैसे होता था, लूप से कंपेयर करके इसको समझ। लूप में अगर मेरे को एक लूप अगर मान लो 5 बार चलाना रहता था तो मेरे को एक कंडीशन लगाना पड़ता था। जैसे कि 4 में हम लगाते थे आई 1 से स्टार्ट हो और 5 तक जाए, और हर बार मेरा आई प्लस प्लस हो, तो वो आई क्या था, मेरा काउंटर वेरिएबल था, क्योंकि मेरा गिनती रखता था कि एक लूप कितनी बार रन करे। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक काउंटर वेरिएबल लेंगे। ठीक है, उस काउंटर वेरिएबल को देखो हम यहाँ पर लेंगे इंट आई। ठीक है, जैसा हम लूप में आई देते थे उसी तरह हम यहाँ भी देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि इफ़, मतलब अगर इफ़ कंडीशन दे रहे हैं, अगर तुम्हारा आई इक्वल टू हो जा रहा है 5 के बराबर, ठीक है, तो वहाँ से तुम क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। मतलब रिटर्न अब कहाँ पर करेगा, जहाँ से उस फंक्शन को कॉल लगा था, फंक्शन को कहाँ से कॉल लगा था, मेन फंक्शन। अब यहाँ पर भी एक कैच है कि डायरेक्टली मेन, मतलब वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि अगर जब आई 5 को हिट करेगा तो डायरेक्ट वो मेन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी ये फर्स्ट लेक्चर है तो यहाँ पर समझो कि मेन फंक्शन में चला जाएगा, लेकिन ऐसा वो रियल में होता नहीं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ग्रीट में अपना 1 को पास करेंगे। ठीक है, और एक काम करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे अपना आई, अब इसको यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर होगा देखो ये मेरा प्रोग्राम है। अब इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ रिकर्जन से हम ये चीज़ कर कैसे पा रहे हैं। अगर मैं, मेरे को पता है बहुत लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है, पर कोई टेंशन मतलब यहाँ पर हम सब समझें। देखो हम अपना मेन फंक्शन में आते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन में मेरे को क्या दिया है, ग्रीट फंक्शन को यहाँ पर मेरे को कॉल करने को बोला है, और उसमें मेरे को बोला है एक वैल्यू पास करना जिसका है वैल्यू 1। ठीक है, अब आपको सिंपल सा पता है कि ग्रीट फंक्शन खोजते हुए जाएगा अपना एग्जीक्यूशन और यहाँ पर पहुँचेगा कि देखेगा कि यहाँ पर ग्रीट फंक्शन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, अब ये जो ग्रीट है यहाँ पर वो देखेगा कि अच्छा ग्रीट यहाँ पर है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर तुमने 1 दिया है वो कहाँ पर चला जाएगा, जाहिर सी बात है कि वो आई में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉर्नर में यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं कि आई में मेरा स्टार्टिंग टाइम में वैल्यू जो गया वो है 1। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब देखो अंदर घुसा और यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा है, देखो ये वाला पार्ट है आपका कंडीशन चेकिंग वाला पार्ट। यहाँ पर क्या चेक करने को बोल रहा है कि अगर तुम्हारा आई 5 के बराबर है, इफ़ आई इक्वल टू 5 तो रिटर्न कर जाओ। अब ये रिटर्न कहाँ पर रिटर्न करता है, जहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल लगा था, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन कॉल पे रिटर्न करेगा। तो क्या ये आपका हिट करेगा, ये रिटर्न नहीं हिट करेगा, क्यों, क्योंकि मेरा आई 1 है, अभी देख लो यहाँ पर आई मेरा 1 है, लेकिन यहाँ बोल रहा है अगर 5 हो तब रिटर्न करना है, तो ये वाला पार्ट अभी घुसेगा ही नहीं इस लूप के अंदर। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर सी आउट हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे सी आउट, सॉरी, हेलो एवरीवन। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज मेरा डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो एवरीवन। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हेलो एवरीवन प्रिंट होगा तो फिर ये फंक्शन खुद को कॉल लगा रहा है।
देख लो यहाँ पर ग्रीट खुद को कॉल लगाएगा, लेकिन इस बार हम पैरामीटर में क्या पास कर रहे हैं। अब चूंकि ये जो फंक्शन है ये मेरा एक पैरामीटर लेगा ही लेगा, तो आपको फंक्शन कॉल में एक पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा, ये रूल है। तो इस बार लेकिन हम आई को पास नहीं करेंगे। आई में मेरा वैल्यू क्या था, 1 था, लेकिन इस बार हम वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, आई प्लस प्लस, मतलब आई 2 बन जाएगा। ठीक है, +1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई का वैल्यू यहाँ पर बन गया 2। तो अब यहाँ पर से क्या पास हुआ, यहाँ पर से आपका यहाँ पर पास हुआ 2, क्योंकि आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 था, लेकिन चूंकि हमने आई प्लस प्लस पास किया तो यहाँ पर चला जाएगा नेक्स्ट टाइम 2। ठीक है, देख लो सारा चीज़ मेरा एक लूप की तरह ही काम कर रहा है। अब आई में वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया, देख लो यहाँ पर। तो अभी भी कंडीशन पूछेगा क्या आई 5 के बराबर है, नहीं है, तो ये रिटर्न अभी भी काम नहीं करेगा, इफ़ के अंदर नहीं घुसेगा। फिर से आपका हेलो एवरीवन प्रिंट होगा यहाँ पर, और हम लिखते हैं हेलो एवरीवन। उसके बाद फिर से आपका ये फंक्शन को कॉल लगेगा, फिर से हम पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि आपका ये जो फंक्शन कॉलिंग है इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल चीज़, एक वेरिएबल आ सकता है। ठीक है, एक आपके पास यहाँ पर नंबर आ सकता है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू बेसिकली आ सकता है, जैसा हमने यहाँ पर नंबर पास किया है और यहाँ पर अब हम वेरिएबल पास कर रहे हैं। एक्चुअली में ये वेरिएबल नहीं है। हर चीज़ क्या हम पास कर सकते हैं, एक्सप्रेशन भी हम पास कर सकते हैं। तो ये आई प्लस प्लस क्या है आपका, ये यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हम आई+2 भी पास कर सकते थे, हम आई+3 भी पास कर सकते थे, हम 3+3 भी पास कर सकते थे, हम यहाँ पर कुछ भी पास कर सकते थे। बस हमें ध्यान रखना था कि आपको जो पैरामीटर है वो एक इंटीजर टाइप का डेटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन भी आप फंक्शन कॉलिंग में यहाँ पर पास कर सकते हो। आप एक और चीज़ पास कर सकते हो, एक फंक्शन, आप एक फंक्शन को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो। खैर वो स्पेशल केस होता है। तो ये चारों चीज़ को हम पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा किसी को अजीब लग रहा है तो ये आई प्लस प्लस कैसे पास हो रहा है, ये सारा चीज़ हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपना एक्सप्रेशन पास कर दे रहे हैं, नंबर नहीं पास कर रहे हैं, वेरिएबल नहीं पास कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्सप्रेशन पास कर दे रहे हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है मेरे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अभी आई का वैल्यू 2 है, तो आई प्लस प्लस मतलब आई यहाँ पर 3 बनेगा, फिर यहाँ पर 3 जाके यहाँ पर ऐसे पास होगा। ठीक है, तो आई का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, यहाँ पर 3 बन गया। फिर से आपका नेक्स्ट टाइम हेलो एवरीवन प्रिंट हुआ, क्योंकि i = 5 अभी भी नहीं है। फिर उसी तरह नेक्स्ट टाइम आपका आई जो है वो बन गया यहाँ पर 4। ठीक है, फिर से आपका यहाँ पर हेलो एवरीवन प्रिंट हुआ, फिर आपका आई बन गया 5। यहाँ पर देखो आई प्लस प्लस होगा तो आई बन जाएगा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या बन गया, 5। ठीक है, अब आपका कंडीशन पूछेगा इफ़ i = 5, क्या तुम्हारा आई 5 के बराबर है। तो हाँ, आई के 5 के बराबर है, तो यहाँ से रिटर्न कर जाओ। रिटर्न कहाँ से करेंगे, जहाँ से उसको कॉल लगा था, यानी कि यहाँ। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए अभी बस यहाँ पर ऐसा समझ लो। ठीक है, चलो, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये मेरा इस तरह से वर्क किया। तो कितनी बार आपका टोटल प्रिंट हुआ, टोटल कितनी बार आपका प्रिंट हुआ, बस 4 ही बार प्रिंट हुआ, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि यहाँ पर 5 बार प्रिंट होना चाहिए। अब रीज़न आपको पता चल गया क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 5 हो रहा है तो आपका रिटर्न यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जा रहा है और मेन फंक्शन चला जा रहा है, मतलब इसको ये लाइन एग्जीक्यूट करने का मौका मिल ही नहीं रहा है। तो हेलो एवरीवन 5 मतलब 5th टाइम के लिए वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं और अपने प्रोग्राम में आते हैं, देखते हैं कि ये चीज़ हो रहा है कि नहीं। सेव करके रन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या एरर आ रहा है। सेव करके करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या एरर है। हमने यहाँ पर क्या किया, आई प्लस प्लस लिखा है। ठीक है, मतलब आई को पहले यूज़ हो रहा है, मतलब आई फर्स्ट टाइम में ही 1 पास हो जा रहा है, बाद में वो प्लस प्लस हो रहा है। तो इसको मेरे को आइडियली यहाँ पर प्लस प्लस आई लिखना चाहिए। अब अगर हम सेव करके रन करेंगे तो मेरे पास 4 टाइम्स रन हुआ। एरर समझ में आ गया क्या है। यहाँ पर जो हम बार बार आई प्लस प्लस जो कर रहे थे तो उससे हो क्या रहा था, मान लो स्टार्टिंग में मेरा आई का वैल्यू अगर 1 था, आई का वैल्यू 1 था, तो 1 पहले यूज़ हो जा रहा था, मतलब 1 ऑलरेडी पहले पास कर दिया जा रहा था। ठीक है, वो उसको प्लस होने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसका मतलब है पहले यूज़ देन इंक्रीज। तो यूज़ कहाँ हो रहा है, इसका फंक्शन कॉल में, तो पहले यूज़ होकर 1 यहाँ पर चला जा रहा है, बार बार इसको 1 ही मिल रहा है। ठीक है, वो कभी भी इंक्रीमेंट हो ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक मिस्टेक था, तो यहाँ पर प्लस प्लस 1 होगा, मतलब पहले इंक्रीज हो जाएगा फिर आई का वैल्यू यूज़ होगा, मतलब यूज़ होने का मतलब यहाँ पर ऐसे पास होगा। ठीक है, तो ये भी आपको एक मिल गया। मेरा एरर्स आपको कुछ समझ सीखने को मिला कि आपको यहाँ पर आई प्लस प्लस नहीं देना है, क्योंकि देखो
आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई दोनों इंक्रीज़ करता है, लेकिन आपको लग रहा हो कि दोनों सेम तरह से वर्क किया जैसे मेरे को लगा, लेकिन वर्क नहीं किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आई को पहले यूज़ कर दे रहा था, मतलब आई का वैल्यू जो 1 है पहले यहाँ पर पास हो जा रहा था, फिर उसको इंक्रीज़ करने का वैल्यू मिल ही नहीं रहा था, मौका मिल ही नहीं रहा था, इसलिए प्लस प्लस वन यूज़ करना है। ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पर कि हमने प्लस प्लस वन यूज़ किया तो आया। और वापस से लौटते हैं, देखो यहाँ पर 4 ही बार प्रिंट हुआ। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे ही वो 5 हिट कर रहा है हम रिटर्न कर जा रहे हैं और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। अगर आपको इसको सही तरीके से वर्क कराना है, 5 टाइम्स रन कराना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो इफ़ वाला जो बेस कंडीशन है, इसको हम लोग बेस कंडीशन बोलते हैं, इसको हम लोग नीचे रख देंगे ताकि पहले प्रिंट हो जाए, फिर फंक्शन कॉलिंग से पहले चेक हो कि अगर वो 5 बार हो गया है तो अब मेरे को फंक्शन कॉल नहीं करना है। तो अगर हम सेव करके रन करेंगे तो 5 बार मेरे को मिले, देख लो यहाँ पर 5 टाइम्स मेरे को मिला। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी आई का वैल्यू कुछ भी रहे वो पहले प्रिंट करा देगा, फिर चेक करेगा कि आई 5 के बराबर है कि नहीं। मतलब जो आई जब मेरा 5th होगा तो आई 5 के लिए ये प्रिंट हो जाएगा हेलो एवरीवन। फिर चेक होगा आपका, इफ़ अगर आई 5 के बराबर हो गया तो रिटर्न कर जाओ, मतलब अब मेरे को ये फंक्शन कॉलिंग का काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कैसे हमने रिकर्जन की मदद से ये चीज़ को अचीव किया। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर प्लस प्लस आई लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि इनिशियलाइजेशन यहाँ पर है, कंडीशन भी है और अपडेशन भी है। देखो यहाँ पर इस पार्ट को हम लोग, अब ये डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार यहीं पर इनिशियलाइजेशन हो। इनिशियलाइजेशन यहाँ भी आ सकता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के ज़रिए। ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये आपका यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना जो आई है, आई क्या है मेरा यहाँ पर काउंटर वेरिएबल है, उसको हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को तो हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो 1 मेरा चला जाएगा आई में, तो एक तरह से आई इज इक्वल टू 1 हम कर रहे हैं, तो यही मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, फिर देखो ये आपका यहाँ पर कंडीशन है, ये इतना पार्ट आपका कंडीशन हो जाता है। ठीक है, कि अगर आई 5 के बराबर हो तो रिटर्न करना है, मतलब ये ब्रेकिंग कंडीशन है कि आपका लूप को रोकने का यहाँ पर ये कंडीशन दे रहा है। ठीक है, अपडेशन क्या है यहाँ पर, जब भी हम आई के वैल्यू को, मतलब अपना काउंटर वेरिएबल को जब हम अपडेट करते हैं तो उसी को हम अपडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो काउंटर वेरिएबल, ये अपडेट कहाँ पर हो रहा है? देखो यहाँ फंक्शन कॉलिंग के अंदर अपडेट हो रहा है, तो ये पार्ट है मेरा अपडेशन। तो मैंने आपको बोला था रिकर्जन लूप के बराबर ही है, लेकिन ये कब हो रहा है? जब आप स्टैटिक की मदद से कर रहे हो। अब आप पूछोगे कि स्टैटिक यहाँ पर यूज़ कहाँ हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हम यूज़ करने का मेरे को ऐसा मौका आया नहीं है। ये तो सिंपल प्रोग्राम था ना। जब हम कोड देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस मैं लाऊंगा जहाँ पर हम स्टैटिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि कैसे हम स्टैटिक को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल इस लेक्चर के लिए इतना समझो कि ये स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड में हमको कंडीशन मिल जाता है, अपडेशन मिल जाता है, इनिशियलाइजेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इससे मेरा जो है वर्किंग वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, फ़िलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, जहाँ पर हम आपको 2 क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, रिकर्जन से जो हम करेंगे स्टैटिक के मेथड से, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है स्टैटिक के मेथड से। और अगर आपको रिकर्जन समझ में आया बिगिनर के लिए तो मेरे को कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।